आपका इस्तेकबाल है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन नवंबर के आखिर महीने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और रियासत के दीगर लीडरान की तरह मांडवा शहर के भी सभी लीडरान अपनी अपनी ताकत और दबदबे को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहीं कोई वार्ड वाइज मीटिंग कर रहा है, कहीं कोई जलसा जुलूस कर रहा है, तो कहीं रोड गटर की तामीरात जारी। खैर ये सब छोड़िए, आज हम बात करेंगे बेलगाम सोशल मीडिया और पार्टी के वर्करों के बारे में। नाज़रीन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शहर में सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ किसी लीडर की है तो वो है मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी। उनकी सोशल मीडिया की व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव है। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी की भी सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाबी हासिल करती है और वो अपने हर प्रोग्राम के रील्स, वीडियो और कोलाज फोटो बेहतर क्वालिटी में बनाकर कम वक्त में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे उनके अवामी मकबूलियत में भी खाते हुआ इजाफा हुआ है। लेकिन वहीं साबिक रुकन असम्बली शेख आसिफ ने इस बार वाज़ेह ऐलान किया है कि वो सोशल मीडिया के तवस्सुत से आवाम तक पहुंचने के लिए तन, मन और धन का जोर लगा देंगे, यानी जमीन पर की जाने वाली सियासत जो इलेक्शन के दिनों में काफी हसास हो जाती है, सोशल मीडिया की बदौलत वो और भी ज्यादा जारहाना हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच लीडरान की सोशल मीडिया पर चलने वाली जंग में सबसे ज्यादा अहम रोल कोई अदा करता है तो वो है उनके वर्कर्स और सोशल मीडिया टीम। अभी चंद दिनों से देखा जा रहा है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासतौर से व्हाट्सएप पर सभी पार्टियों के वर्कर्स अपने मुखालिफिन के बारे में इंतहाई भद्दे और गंदे कमेंट्स, स्पीकर्स, मीम्स और फेक वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जो इखलाकी व कानूनी एतबार से बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया का एक मंफी पहलू ये होता है कि यहाँ डाले जाने वाला कोई भी मौत तेजी से वायरल हो जाता है और किसी की बदनामी का सबब बन जाता है। लेकिन इन सब के दरमियान सियासत में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान और अपने पसंदीदा लीडर से उल्फत रखने वाले लोग मुखालिफ पार्टी के लोगों के कमेंट्स का जवाब देने के चक्कर में इस कदर महव हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रह जाता कि ये सियासी लड़ाई सिर्फ 2-3 महीने के लिए होती है। नताइज आ जाने के बाद सभी लीडर वापस से एक स्टेज पर मुत्तफिका तौर से रौनक बनना पसंद करते हैं और हकीकत में होता है कि सियासी वर्कर अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में ताहयात कायम रहने वाली दुश्मनी अनजान लोगों से मोड़ लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सोशल मीडिया से शुरू होने वाली जंग उनके घरों तक पहुंच जाती है और नतीजा ये निकलता है कि मारपीट या फिर हुज्जत तकरार के बीच पुलिस को अपनी मुदाखलत करनी पड़ती है। अगर इन वर्कर्स को मुखालिफ पार्टी के लीडरान से कुछ पूछना ही है तो उससे उसके काम काज के बारे में पूछा जाए, नौजवानों के रोजगार के बारे में पूछा जाए, शहर की खवातीन और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए अब तक क्या किया गया है उस ताल्लुक से पूछा जाए। लेकिन इसके बाद अक्सर किसी की जातियात और निजी जिंदगी पर सवाल उठाकर अपनी सिचोरी फितरत को तस्कीन देने का गुनाह न कीजिए। सोशल मीडिया के कई नजदीक पहलू भी हैं। अगर वक्त मिले तो कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज मुफ्त भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब हैं, जो हर छात्र को आम के लिए इंतहाई कारआमद है और मुफ्त में फजूल की सियासी दुश्मनी मोल देने से कई दर्जा बेहतर है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमें अपने कंटेंट में सुधार और मजीद बेहतरी करना चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।